आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 265वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के ज़मीन में अज़्म इस्तेहकाम को अहम कदम करार दे दिया गया। अस्करी क़यादत ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से तनकीद और क़यास सराइयों पर इज़हार तशवीश किया। ISPR के मुताबिक अमन इस्तेहकाम के लिए शोहदा, अफवाज पाकिस्तान, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। इजलास में मुल्की सलामती की मजमूई सूरत हाल का जायजा लेते हुए अज़्म इस्तेहकाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका ने सियासी अज़ाइम के लिए डिजिटल दहशतगर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दे दिया। कहा, बैरूनी ताकतों को सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद मायूसी और झूठ प्रोपागेंडे के जरिए कौम में निफाक फैलाना है। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम साजिशों से आगाह है। अफवाज और अवाम दुश्मन के मज़मूम मकासद को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म और मुत्तहिद है। PTI हुकूमत के साथ बैठने को तैयार। वज़ीर-ए-आज़म की मुजव्वज़ा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला बानी PTI ने ऐलान कर दिया। अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी PTI का कहना था कि मुल्क की खातिर APC में शरीक होंगे और हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद APC की तारीख का ऐलान किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म की बुलाई गई APC में शिरकत का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत ज़रूर करेगी। बलूचिस्तान के हालात और अमन व अमान के हवाले से भी आवाज़ उठाएगी। हुकूमत के टैक्सेस के तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि जारहाना किस्म के टैक्सेस नहीं लगने चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इलेक्शन शफाफ नहीं थे, लेकिन मुस्तरद करता हूँ कि सबसे बड़ी धांधली हुई। बानी PTI का ABC में शिरकत से मुतालिक बयान सामने आया है। अल्लाह करे बानी PTI अपने बयान पर कायम रहें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुशावरत जारी है। तमाम सियासी जमातों को APC में बुलाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने FBR इस्लाहात से मुतालिक फ़ैसले किए हैं। जो लोग टैक्स देने के इस्तेदाद रखते हैं उन्हें टैक्स नेट में लाएंगे। टैक्स चोरी में मुलव्वस अफराद का साथ देने वाले अहलकारों को सज़ा दी जाएगी। इमरान खान साहब के मामलात को इंसाफ और कानून के मुताबिक नहीं चलाया जाता, तो इमरान खान साहब ने आज इंदिया दिया है कि वो अपने वकिला और अपने जमात की लीडरशिप के साथ मशवरा करके फिर भूख हड़ताल पे जाएंगे। किस वक्त जाएंगे, कब जाएंगे, वक्त का तयन इमरान खान साहब फिर मशवरा करके करेंगे। जेल हुकाम के रवैये के खिलाफ बानी PTI का भूख हड़ताल का ऐलान। मुशावरत के बाद बानी PTI भूख हड़ताल की तारीख देंगे, जिसके बाद मुल्क गिर भूख हड़ताल होगी। मुल्क में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे होंगे। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि अगर नौबत जहां तक आ गई तो इसकी वजह बानी PTI को इंसाफ ना मिलना है। वक्त के हुक्मरान हक की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। अदालतों से अपील है कि इंसाफ फ्राहम किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मानसेहरा में जलसे से खिताब। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, अज़्म इस्तेहकाम सिर्फ बानी PTI की रिहाई पर होगा। मुल्क में महंगाई का तूफान है, बिजली पेट्रोल सब महंगा हो गया। तहरीक इंसाफ के दौर में लोड शेडिंग खत्म हो गई थी। यहूदी लॉबी और इंडियन लॉबी बानी PTI की हिमायत कर रही है। PTI को गैर मामूली रिलीफ अदालतों से मिल रहा है। नवाज शरीफ को क्या मजबूरियां हैं? उन्होंने पार्टी वर्कर्स और साथियों को छोड़कर सिफारिशियों को सेनेट की पार्टी का टिकट क्यों दिया? राना सनाउल्लाह ने सब बता दिया। बोल के प्रोग्राम तब्दीली में बोले कि मौलाना फजलुर रहमान और PTI में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। PTI महमूद अचकज़ई को इस्तेमाल नहीं कर सकती।
प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है, आई कैन गारंटी दैट इट विल बी ट्रांसपेरेंट. आई विल नॉट एंटरटेन एनीथिंग व्हिच इज बियॉन्ड एनी रूल्स प्रोसेस और विदाउट ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि ये सबसे पहले हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट ऑल्सो द अलाइज. कौमी असासों की निजकारी का अमल शफाफ होगा, खिलाफ ज़वाबित कोई काम नहीं करेंगे. निजकारी के अमल पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए. निजकारी के अमल पर ऐवान और मेंबरान को एतमाद मिलेंगे. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ऐवान बाला में यकीन दहानी करा दी. कहा स्टील मिल्स की वजह से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ. एक कमेटी बनाई जाए जो देखे कि स्टील मिल्स की निजकारी नहीं हो सकी. पहली बात तो ये है कि अगेन आई से कि ये मुआहदे किसने किए, इस मुल्क में महंगी तरीन बिजली का अजाब किसने नाजिल किया? हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने. और जो रही सही कसर थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा ही गलत फैसला किया, पूरी मुस्तकबिल की नस्लों को गिरवी रखवा दिया. मुल्क और कौम के असासे औने पौने दामों फरोख्त ना किए जाएं. इदारों की निजकारी में शफाफियत लाना होगी. PIA और स्टील मिल की तबाही किस दौर में हुई? शिबली फराज ने सेनेट में सवाल उठा दिए. पूछा मुल्क में पावर सेक्टर के IPPs के साथ महंगे मुआहदे किसने किए? ये मुल्क गरीब नहीं था मगर गरीब बना दिया गया. इस्लामाबाद में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र तहरीक इंसाफ का आज होने वाले जलसे का NOC मुअत्तल. चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम से मुतालिक इजलास. जलसे से मुतालिक दरखास्तों का भी जायजा लिया गया. सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जलसे का NOC मुअत्तल किया गया. मजदूर का बेटा बरतानिया का वज़ीर आज़म बन गया. बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साला दौर खत्म. लेबर पार्टी की तारीखी कामयाबी, 412 नशिस्तें समेटने में कामयाब. हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी 119 नशिस्तों तक महदूद. वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने शिकस्त तस्लीम कर ली. कंजर्वेटिव पार्टी की सरबराही भी छोड़ने का ऐलान. कहा कि बरतानवी आवाम ने फैसला सुना दिया है कि वो तब्दीली चाहते हैं. सर कियर स्टार्मर की किंग चार्ल्स से मुलाकात, हुकूमत बनाने की दावत कबूल कर ली. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म को मुबारकबाद. बरतानिया के आम इंतखाबात में पाकिस्तानी नजाद उम्मीदवार भी कामयाब. यास्मीन कुरैशी बोल्टन से, अफजल खान मैनचेस्टर से, शबाना महमूद और ताहिर अली बर्मिंघम से, नौशाबा खान केंट से, जुबैर अहमद ग्लासगो से, बैरिस्टर इमरान हुसैन नासरा और मोहम्मद यासीन बेडफोर्ड, डॉक्टर रोजीना एलन खान ट्विटिंग, जारा सुल्ताना कोवेंट्री साउथ से कामयाब हो गई. पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का फौरी तौर पर हड़ताल खत्म करने का ऐलान. चेयरमैन एसोसिएशन अब्दुल समी खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस. कहा हमारी हड़ताल कामयाब रही. मालाकंड, सवात, हजारा और शुमाली इलाका जात में सयाहों के फंसने के बायस फैसला किया है. कराची समेत मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स की जुज़वी हड़ताल रही. कहीं पंप्स खुले रहे तो कहीं बंद. सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वाले तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फ्राहम किया जाए. सैलरीड क्लास अलायंस के तहत बजट में तनख्वाहदार तबके पर आयद इनकम टैक्स के खिलाफ कराची और इस्लामाबाद में एहतजाज. मुख्तलिफ कंपनीज और दफातर के मुलाजमीन शरीक. मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे. शुरका ने मुतालबा किया कि तनख्वाहदार तबके पर आयद टैक्स फौरी तौर पर खत्म किया जाए. हुकूमत महंगाई में पिसे तनख्वाहदार तबके को मजीद न मारे. क्लास पे हर साल 75% के हिसाब से टैक्स बढ़ रहा है, सिर्फ सैलरीड क्लास. ये कौन सा इंसाफ है दुनिया में? हर 2 महीने बाद टैक्स बढ़ाया जा रहा होता है और इसके अलावा हमारा टैक्स सैलरी इतनी ज़्यादा कट जाती है कि साल के बाद हमें पता लगता है कि हमारी 4-5 सैलरीज गवर्नमेंट को चली जाती है. हम अपने लास्ट 2 ईयर्स में देख रहे हैं हमारे बहुत अच्छे रिसोर्सेज जो कि यहाँ पाकिस्तान में काम करते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ द टैक्स बर्डन पाकिस्तान छोड़ के जा. महंगाई के 27 शहरियों के लिए एक और बुरी खबर. बिजली फी यूनिट 3 रुपये 33 पैसे महंगी.
इजाफा मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में किया गया है। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एतलाक, लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। कराची के सारिफिन के लिए बिजली ₹1.67 सस्ती कर दी गई। परेशान कर दिया बिजली वालों ने। आते उसके पीछे जाते लेकिन मानते नहीं। हमारा पीछे अभी 20,000 रुपए बिल आया हुआ है। 12 से 13 घंटे लोड शेडिंग है, दिन रात अजाब बनाया हुआ है। बिजली के बिल अपने हिसाब से भरते हैं। कराची के पैदाइश है, कोई और जगह तो नहीं जा सकते। ये गरीब आदमी का काम थोड़ी। लाखों रुपए जुर्माना, लाखों रुपए बिल, 26,000 रुपए हमारे पीछे बिल आया हुआ है। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। शदीद गर्मी के बावजूद लोड शेडिंग में कमी नहीं आ सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों लियारी, केमाड़ी, माड़ीपुर, बल्दिया टाउन और औरंगी टाउन में 10 से 12 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग जारी। गिसरी, लियाकताबाद, एफपी एरिया, गार्डन, न्यू कराची, सुरजानी टाउन, नजमाबाद, गुलशन इकबाल और गुलशन मेमार में भी तवील लोड शेडिंग। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, शकरगढ़, लाला मूसा, गुजरावाला, डस्का, लियाकतपुर समेत कई शहरों में तेज आंधी, गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। इस्लामाबाद का मौसम भी सुहाना। कश्मीर के कई इलाकों में भी बादल बरसे। बोलान और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। मर्दान, तख्तभाई और करीबी इलाकों में हल्की बारिश। कराची में 8 जुलाई से बादल बरसने का इम्कान। पीसीबी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी, फाइनल 9 मार्च को रखने की तजवीज़ दे दी है। टूर्नामेंट के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान आईसीसी करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एलामिया में बताया गया है कि रवायती हरीफ भारत की पाकिस्तान आमद से मुतालिक आईसीसी को यकीन दहानी। दिगर टीम्स में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका शामिल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।